प्यारे विद्यार्थियों, आप सबको एसआरएस हेरिटेज स्कूल ऑनलाइन क्लासेस के लिए स्वागत है। आज हम इस सेशन में कुछ ग्रामर, जो व्याकरण होता है हिंदी में, बहुत प्रकार के होते हैं, संधि, समास और प्रत्यय, उपसर्ग। अनेक शब्द के लिए एक शब्द अनेकार्थी बोलते हैं, और विलोम शब्द, इस तरह बहुत सारे व्याकरण हम देख सकते हैं। तो यहां मैंने शीर्षक लिखा है कि वाक्यांश के लिए एक शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द। इसका अर्थ क्या हो सकता है? क्या है ये वाक्यांश के लिए एक शब्द? हम यह किस प्रकार और कहां प्रयोग कर सकते हैं? तो देखिए बच्चों, हम एक भाषा को सरल बनाने के लिए और प्रभावशील बनाने के लिए ऐसे बहुत सारे वाक्यांश को हम वहां सम्मिलित करते हैं। जैसे मुहावरे, लोकोक्ति, ये क्या करता है? भाषा को प्रभावशाली बनाता है, सुंदर बनाता है और सरल भी बना सकता है। ये सभी हम प्रयोग करने से भाषा में, या वो लिखित रूप हो या फिर जो हम मौखिक रूप से बातचीत करते हैं, बोलचाल में इस्तेमाल करते हैं, प्रयोग करते हैं, तो इसका प्रयोग अत्यंत महत्वपूर्ण है बच्चों। तो क्या है ये वाक्यांश के लिए एक शब्द? कैसा हो सकता है? देखिए, मैंने एक दो उदाहरण बताती हूँ, आप बताना चाहिए उसे। मेरा मित्र ईश्वर में विश्वास नहीं करता। मेरा मित्र किसमें विश्वास नहीं करता? ईश्वर में। क्या है? ईश्वर में विश्वास नहीं करता। यह एक वाक्यांश है, इसके लिए एक शब्द हम कहना चाहिए। क्या कह सकते हैं? मेरा मित्र नास्तिक है। क्या है? मेरा मित्र नास्तिक। इसका अर्थ क्या हुआ बच्चों? ईश्वर में विश्वास न करने वाला नास्तिक। और इसके ऑपोजिट हम क्या बोल सकते हैं? ईश्वर में विश्वास रखने वाला आस्तिक। तो ईश्वर में विश्वास रखने वाला, ये पूर्ण रूप से क्या है? ये एक वाक्यांश है। ये इसे क्या कह सकते हैं हम? वाक्यांश। इसके लिए एक शब्द हम देखते हैं, नास्तिक या आस्तिक हम देखा जो वाक्य के अनुसार। और एक देखेंगे, मेरी छोटी बहन बहुत बोलती है। मेरी छोटी बहन बहुत बोलती है। छोटी बहन बहुत बोलती है, यह क्या है? एक वाक्यांश है। इस वाक्यांश के लिए आपको एक शब्द कहना चाहिए। क्या कह सकते हैं? वाचाल। मेरी छोटी बहन वाचाल है। वाचाल का अर्थ क्या होता है बच्चों? बहुत बोलने वाले, बहुत बात करने वाले, हमेशा कुछ ना कुछ बोलते ही रहते हैं वो, उनको वाचाल कह सकते हैं। तो यह वाक्यांश, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। यहाँ वाक्यांश का अर्थ है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। देखिए, यहाँ बहुत सारे अनेक शब्द मैंने यहाँ लिखा है, उसके लिए एक शब्द यहाँ मैंने लिखा है। तो यह लेखन को संक्षिप्त तथा प्रभावशाली बनाती है। क्या? यह वाक्यांश के लिए एक शब्द आया है। यह शब्द क्या बना सकता है? संक्षिप्त, मतलब संक्षिप्त। यह संक्षिप्त, शरणागत है। ये संक्षिप्त रूप में है, जिसे हम जो इसका जो आंतरिक जो अर्थ है, जैसे हम कन्नड़ में बोलते हैं ಒಳ अर्थ, शब्दದ ಒಳ अर्थ। शब्दದ ಒಳ अर्थ क्या हो सकता है? शब्द के आंतरिक अर्थ क्या हो सकती है? शरणागत मतलब शरण में आया हुआ, ऐसा अर्थ आता है बच्चों। समझ रहे हो ना आप? देखिए, ऐसे प्रभावशाली बना सकती है। ऐसे शब्द भाषा को प्रभावशाली, इफेक्टिव बनाती है। समझ रहे हो ना?
और अनेक शब्दों के लिए स्थान पर एक ही शब्द का प्रयोग होता है। बहुत सारे शब्दों का प्रयोग करने से बजाय उसके लिए हम एक शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। बहुत सारे शब्दों का प्रयोग है वहां, उसके लिए हम उन सभी शब्दों के शब्दों के लिए हम एक शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। उसके बदले में बहुत सारे शब्दों का प्रयोग है, उसके बदले में हम एक शब्द को प्रयोग कर सकते हैं और उस एक शब्द का अर्थ हमें क्या है बहुत सारे शब्दों में देख सकते हैं। उसके बदले में एक शब्द में हम प्रयोग कर सकते हैं। ऐसे शब्द भाषाओं में प्रयोग कर सकते हैं तो भाषा प्रभावशाली बन सकती है। बच्चों समझ रहे हैं ना? तो यहाँ भाषा को अत्यंत प्रभावशाली बना सकता है। और यहाँ परिभाषा, इसके लिए मैं परिभाषा यहाँ लिखा है बोर्ड में, जो देखेंगे। चलो, वाक्यांश के स्थान पर एक शब्द के प्रयोग को वाक्यांश के लिए एक शब्द कहते हैं। इसका अर्थ क्या है बच्चों? वाक्यांश के लिए एक शब्द, इसका अर्थ क्या हो सकता है? देखो, वाक्यांश के स्थान पर, वाक्यांश, ये पूरा क्या है? ये वाक्यांश, ये सभी वाक्यांश जो मैंने उदाहरण लिखा है ये सभी क्या है? वाक्यांश है। और इसके सामने मैंने और एक एक शब्द को लिखा है, दिखाई दे रही है ना आपको? यह एक एक शब्द है, इसे हम वाक्यांश के लिए एक शब्द कहते हैं। बच्चों समझ रहे हो ना? यहाँ वाक्यांश के स्थान पर एक शब्द के प्रयोग हो, एक ही, सिर्फ एक शब्द का प्रयोग हो। ये बहुत सारे वाक्य जो वाक्यांश है, देखो बहुत सारे शब्द है यहाँ, ये सभी वाक्यांश बोलते हैं इनको। ऐसे वाक्यांश के लिए सिर्फ हम एक शब्द का प्रयोग कर सकते हैं, तो हम क्या कहते हैं? वाक्यांश के लिए एक शब्द कहते हैं। जैसे उदाहरण, बहुत सारे उदाहरण मैंने यहाँ लिखा है, पढ़कर मैं सुनाऊंगी आपको बाद में, और बहुत कुछ उदाहरण मैं आपको पढ़कर सुनाऊंगी। देखिए, एक एक करके देखेंगे। ये सभी वाक्यांश है। इस वाक्यांश के लिए एक शब्द मैंने यहाँ लिखा है, वो भी जानेंगे। देखो, शरण में आया हुआ, यह वाक्यांश। इस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है? शरणागत। जो आंखों के सामने हो, क्या है ये? वाक्यांश। इस वाक्यांश के एक शब्द है प्रत्यक्ष। क्या है? प्रत्यक्ष। जिसका कोई शत्रु ना हो, क्या है ये? वाक्यांश। वाक्यांश के लिए एक शब्द है अजात शत्रु। जिसकी कभी मृत्यु ना हो, जिसकी कभी मृत्यु ना हो, क्या है ये? वाक्यांश। इस वाक्यांश के लिए एक शब्द अमर। और जिसका होना संभव ना हो, जिस काम का होना संभव ना हो, उसे हम क्या कह सकते हैं? असंभव। शिव का भक्त, उसे हम क्या कह सकते हैं? शैव। एक ही शब्द में शैव कह सकते हैं। देखिए बच्चों, ये सभी मैंने अभी उदाहरण बताकर आपको समझाना चाह रही हूं कि यह वाक्यांश के लिए हम एक शब्द प्रयोग कर सकते हैं भाषाओं में, लिखित रूप में, और जो बोलचाल की, जो मौखिक रूप में हम यह प्रयोग कर सकते हैं। सिर्फ हम एक शब्द को प्रयोग कर सकते हैं, ऐसा अर्थ है ये। इसके लिए हम एक शब्द ही उपयोग करना उचित है। ऐसे करने से जो भाषा प्रभावशाली बन सकती है। और कुछ अन्य उदाहरण देखेंगे। जानने की इच्छा रखने वाला, कुछ जानने की इच्छा है, उसमें बहुत इच्छा है, कोई विचार हो, बहुत सारे जानने की, उसके बारे में बहुत सारे विचार है, और अत्यंत रूप में
जानना आवश्यक है मुझे, इस तरह समझने वाला, उसे वो पूरा वाक्यांश है। उसके लिए हम एक ही शब्द में कह सकते हैं, उसे जिज्ञासु कह सकते हैं। जिज्ञासु क्यूरियोसिटी होता है जो व्यक्ति में, उसे जिज्ञासु कह सकते हैं। तो और एक, जिसका आकार ना हो, जिसका आकार ना हो उसे क्या कह सकते हैं? निराकार। हम जैसे शब्दों में प्रयोग कर सकते हैं, है ना, भगवान निराकार है, इस तरह उपयोग कर सकते हैं, भगवान निराकार है, एक वाक्य हुआ। उसके लिए भगवान जिसका आकार ना हो इस तरह हम प्रयोग नहीं कर सकते, उसके बदले में हम निराकार बोलते हैं, वह प्रभावशाली बनता है वह वाक्य। समझ रहे हो ना? तीसरा, उपकार को मानने वाला। उपकार, कोई हेल्प किया है, कोई उपकार किया है, उसको मानने वाला, स्वीकार करने वाला, उसके लिए शब्द क्या है? कृतज्ञ। क्या है? कृतज्ञ। आभार प्रकट करते हैं, हम बहुत कृतज्ञ हैं, आपका उपहार, आपका सहायता हम प्राप्त करके बहुत कृतज्ञ है, इस तरह बोलते हैं बच्चों। और जो आसानी से मिल सके, जो आसानी से हमें मिल सके, सुलभ, क्या हो सकता है? उसके लिए वो शब्द सुलभ। और जो कठिनाई से मिले, जो कठिनाइयों से मिले, उसे, उसके इस शब्दांश क्या है बच्चों? यहाँ ये पूरा है ना, ये जो मैंने पहले लिखा है F1 के पूर्व, यह वाक्यांश है ना, शब्दांश या वाक्यांश बोलते हैं। तो उसे हम इस वाक्य शब्दांश के लिए क्या बोलते हैं? एक शब्द दुर्लभ। दुर्लभ मतलब जो कठिनाई से, जो आसानी से नहीं मिलने वाला, है ना। उसके लिए उदाहरण हम क्या कह सकते हैं? अब्दुल कलाम जी को बचपन में पुस्तक दुर्लभ वस्तु थी। दुर्लभ वस्तु मतलब जो कठिनाई से मिले। समझ रहे हो ना? देखो, जो सब जगह व्याप्त हो, जो सब जगह व्याप्त हो, सर्वव्यापक। जैसे बोलते हैं भगवान सर्वव्यापी है। भगवान क्या है? सर्वव्यापी, अंतर्यामी बोलते हैं, सभी चीजों में, सभी वस्तुओं में भगवान है, इस तरह का अर्थ आता है। तो यह वाक्यांश के लिए एक शब्द है, सर्वव्यापक। और एक, जो हाथ से लिखा हुआ, जो हाथ से लिखा हुआ क्या है? हस्तलिखित, हस्ताक्षर बोलते हैं। आपका हस्ताक्षर कीजिए, इस तरह बोलते हैं, मतलब साइन। जो हम किसी कंप्यूटर में टाइप किया हुआ नहीं है, वो हस्ताक्षर मतलब हाथों से लिखा हुआ, हस्तलिखित, हस्त रेखा, इस तरह हस्तरेखा वो अलग आता है, हस्त जो लिखित हम कह सकते हैं। और हजारों, हजारों जो बुझावों वाला, क्या है? हजारों यहाँ बुझावों वाला है, जो व्यक्ति को हजारों बुझाए है, जो बुझा मतलब शोल्डर्स, जैसे हजारों बुझावों वाला है, उसे क्या कह सकते हैं हम? सहस्र बाहु। यहाँ हजारों बुझावों वाला, है ना, हजारों बुझावों वाला, जो व्यक्ति को हजारों, जो हजार बुझाए हैं, बुझाए मतलब जो शोल्डर, हाथ, ऐसे बुझाए हजारों हैं, ऐसे हजारों बुझा है, उस व्यक्ति के लिए हम एक शब्द में कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? सहस्र बाहु। क्या कह सकते हैं? सहस्र बाहु। समझ में आया बच्चों? जैसे हम बहुत सारे शब्दों को, अनेक शब्दों के लिए हम एक शब्द को प्रयोग करते हुए हम भाषा को लिखते हैं, प्रयोग करते हैं, है ना। तो आप भी जो भाषा लिखने के समय या बोलचाल की समय, ये सभी जो शब्द को ध्यान में रखकर आप बात करना चाहिए और लिखना चाहिए बच्चों। तो यह शब्द के लिए
तो मैंने अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, जैसे वाक्यांश के लिए एक शब्द, वाक्यांश अनेक, जो ये वाक्यांश के लिए एक शब्द जो समझा रही हूँ, इसके लिए एक वीडियो है, सपोर्टिव वीडियो, इसे आप जरूर देखना चाहिए अंत में, है ना बच्चों। तो चलिए अब गृह कार्य देने का समय है, देखेंगे। आप सबको गृह कार्य समझ में आया ना बच्चों? तो आप इस गृह कार्य को ध्यान से पढ़िए और इसे पूर्ण करने का प्रयास करना चाहिए आपको। और अगले सेशन में और नया विचार लेकर आपके सामने प्रस्तुत होती हूँ मैं। तब तक के लिए आप सबको धन्यवाद।